नमस्कार, मैं हूं संजू और आप लोग देख रहे हैं जिया न्यूज में। और इस सिकरौर बाजार आजमगढ़ में हूं। सस्ताई है कि सस्ताई है इस राज्य में? नाम बता दीजिए। लाल बहादुर। तो महंगाई के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे? महंगाई? हाँ, महंगाई है कि नहीं? काहे न महंगाई हो? महंगाई है। किस सीमा पर महंगाई है? महंगाई कहाँ किस चरम सीमा पहुँची है? भैया आप बता दीजिए। महंगाई विकास कुछ यहाँ पर हुआ है? बहुत विकास इस सरकार में बहुत हुआ है। रोडे वोटे सब मरम्मत है? हाँ, गड्ढा गुड्ढे सब मुक्त है? हुआ है, 70-80% हुआ है, 70-80% रह गया है। तो जो 2022 का चुनाव है तो कौन सा सरकार लाना चाहते हैं? फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बने। फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बने। क्या विकास कर दिए हैं? विकास किया, हमारे यहाँ आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी दे दिए। यूनिवर्सिटी दे दी जी। और ये आ रही है, क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी आ रही है, क्या ये नहीं सही काम? नहीं, उनका तो कोई विकास अब तक हम लोग यहाँ नहीं देखे। सरकारें उनकी नहीं आई, विकास क्या देखा जाए। लोकसभा में थी तो भी नहीं दिखाई इधर। अखिलेश जी आ रहे हैं। अब भाई सबका अपना अपना राय है, हम तो चाहेंगे कि योगी जी बने। 2022 में फिर यही? जी। और चाची आप कुछ बोलेंगी महंगाई के बारे में? महंगाई तो बहुत है बेटा, बहुत है। हाँ। तो 2022 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कोई सुनेंगे फिर से योगी? हाँ। महंगाई है फिर भी? हाँ, फिर भी महंगाई के आगे आगे विकास है। हाँ। अब पानी बारिश हो रहा है तो उसमें भाजी सड़ जाइए, कांदा सड़ जा रहा है तो उसमें महंगा, तो योगी जी क्या करे, मोदी जी क्या करे? अच्छा, हाँ। यही सरकार है? यही सरकार है। क्यों मायावती नहीं आ सकती है? नहीं, वो उनकी मर्जी आ जाए, मगर हम लोग का विचार है कि यही आए योगी। योगी मोदी टिके रहे भारत में। इधर आइए। अच्छा, एक भैया और है मौजूद, इनसे भी कुछ पूछ लें। भैया अपना नाम बता दीजिए। दिलीप चौरसिया। तो विकास के कुछ बारे में बोलेंगे आप? विकास तो अब तो इसके पहले तो आप देख ही रही थी कि कोरोना के कारण हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया परेशान थी। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी स्थिति को इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने नियंत्रण किया। अब विपक्ष है तो वो तो अपना जो है कहेगा ही कहेगा, लेकिन आम जनता बहुत संतुष्ट है। उसको ये लगता है कि हाँ, इसने कुछ भूतल पे काम किया है तो बीजेपी सरकार ने ही काम किया। बीजेपी सरकार ने काम किया है। क्या काम कर दिए बीजेपी सरकार? अब देखिए, सबसे बड़ी आज जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे बहुत पहले से एक मुद्दा था मंदिर का, सबसे बड़ा मुद्दा। उस मुद्दे को इन्होंने बहुत आसानी से हल कर दिया। उन्होंने कहा था उसको पूरा किए। जो राम मंदिर बना है? राम मंदिर का। दूसरा मुद्दा कश्मीर का था। इतने ज़माने से फंसा हुआ, बहुत सी सरकार आई, पूर्ण बहुमत से आई। इसके बाद अटल जी आए, बीजेपी सरकार में अटल जी आए, पोखरण परीक्षण करवाए। एक मतलब कि एक बार एहसास, गर्व से सीना चौड़ा होने का जो एहसास हुआ, वो हमेशा अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी सरकार में ही ऐसा हुआ। लॉकडाउन में उनका राम मंदिर बनाना अच्छा था? नहीं, अब बयान तो जाहिर सी बात है कि देखिए, कोई भी है 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि प्रयास इन्होंने अपना संपूर्ण प्रयास किया, पूरा न्यौछावर कर दिया देश के लिए। चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, यहाँ कोई जो है परिवारवाद की ये पार्टी नहीं है। दोनों लोगों ने बहुत ही मेहनत किया इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, और वो आज भी उसी तरह अनवरत लगे हुए हैं। इससे बड़ी संतुष्टि में। पहले अखिलेश जी आए थे तो क्या वो नहीं काम किए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी काम किया, वो भी ठीक काम किए, लेकिन नहीं कहते हैं कि एक अच्छा करता है, एक बहुत अच्छा करता है, तो दोनों में अंतर है। आप अच्छी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। अखिलेश जी? नहीं, योगी जी ये बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे हैं, लेकिन ये उनसे बहुत अच्छे हैं। हाँ, इनकी कार्यशैली, लोगों से मिलना, लोगों के उन गहराइयों तक पहुँचते हैं कि वो कि ज़मीन पर इतना उन्होंने देखा
कि हाँ किसके यहाँ तक क्या सुविधाएं पहुँचनी चाहिए, पहुँची कि नहीं पहुँची। तो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, क्या रोजगार दिए और रोजगार बेरोजगार हुए हैं लोग। देखिए शौचालय और आवास सब आया है, और गांव में जो है हम लोग तो ग्रामीण एरिया और हम लोगों ने मार्केट की वजह से बहुत जगह जाते आते रहे हैं, तो हर जगह देखे हैं। कहीं ऐसा कोई गांव, आप इसके पहले भी गई होंगी गांव में, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, आप भी गांव में गई होंगी, देखी होंगी, घर घर शौचालय है। और जो नहीं है अभी भी वो पूरा करने का कार्य सरकार कर रही है। क्या बोले हैं? अभी जिसके पास नहीं है उन लोगों की भी लिस्ट इस समय गई है और इसको भी पूरा करने का कार्य कर रहे लोग तो कह रहे हैं कि जो पैसे दिए उन्हें शौचालय मिला, कोई आधा लोगों को मिला ही नहीं है, किसी को मिला। देखिए एक बात बताएं, भ्रष्टाचार तो हमेशा रहा, एकाएक ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है तुरंत हम खत्म कर देंगे। जहाँ जो देश 20 करोड़ का देश है वहाँ पे तो भ्रष्टाचार है, ये तो 125 करोड़ का है। लेकिन हाँ, इन्होंने सिस्टम बनाया धीरे धीरे, मेरे ख्याल से। कौन सा सिस्टम बनाया? अरे चाहे आप देख लीजिए, जितना भी इनकाउंटर हुआ है, जो भी अपराध किए हैं अपराधी, मैं इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हूँ, आजमगढ़ जिला के सरायमीर से, मैंने देखा है यहाँ पे लगातार जो है खड़ा होकर के यहीं सिकरौर में घटना, 2 घटनाएं लगातार गोली मारी गई हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से आज तक अभी तक ये देखने को नहीं मिला कि कहीं से कोई जो है दौड़ा के किसी को गोली मार दे। मतलब अपराधियों का बोलबाला खत्म हो चुका है। हाँ, मुक्त है, बहुत हद तक खत्म है, खत्म हो गया। अब जो है, अभी तक लॉकडाउन था, सारे सिस्टम जो है अभी तक तो जनता को बचाने का प्रयास था, और उसी में अभी भी लगे हुए हैं कि पहले जनता को सुरक्षित करें। और उसके बाद जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को तो उनका मुख्य एजेंडा था कि इस भ्रष्टाचार को हम ज़रूर ख़त्म करेंगे। और मेरे ख्याल से मुझे ये लगता भी है, और जितने भी जुड़े हुए नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो भी आया हुआ है ब्लॉक स्तर से या ज़िले से, जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, मुझे ये लगता है कि लोग जा कर के, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं छोटे छोटे, वो जा कर के उनको जो है दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये लेकिन उसमें कुछ अपवाद है, जैसे नहीं कहते कि अब कुछ भ्रष्ट तंत्र में अभी जैसे एकाएक सफाई नहीं की जा सकती ना। परिवार में ही देख लीजिए, एक आध लोग ऐसे रहते हैं कि वो सही काम नहीं करते हैं, लोग मना करते हैं ये नहीं करना है, फिर भी करेंगे। लेकिन करेंगे। अपराधी कैसे होते? क्या घर के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा अपराधी हो जाए? नहीं, कभी नहीं, माँ बाप नहीं चाहते। लेकिन क्या है, अब उनकी सोच में ऐसा भरा हुआ है, तो उनके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। हाँ, इस सरकार में उनके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी, ये विश्वास। कहना है कि यही सरकार आए फिर दोबारा? मेरे ख्याल से आएगी नहीं, मेरे ख्याल से सारी जनता यही चाह रही है कि यही सरकार रहे, फिर से यही सरकार। चलिए भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चाचा अपना नाम बता दीजिए। लालचंद गौड़। क्या कहना है आपका? हमारा कहना कि यही हमारी सरकार अच्छी है। यही सरकार अच्छी है? हाँ। क्या की है ये सरकार? ये सरकार बहुत कुछ की है, हम लोगों को, गरीबों को हर चीज़ के महत्व दे रही है। क्या दे रही है? क्योंकि 12,000 लैटरिन का मिला हमको, हमको नहीं, हर जनता को मिला है। उसके बाद भी जो 6,000 रुपये खेती का रहा है, 12,000 रुपया साल में, वो भी मिल रहा है। और सरकार हमको नहीं कुछ दे रही थी। राशन के लिए हम लोग दर भटकते थे, हैं? ये सरकार हमको दे रही है। 15 आप कह रहे हैं हमें ये सरकार दे रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार एक तरफ से ले रही है तो दे रही है, महंगाई करके ले रही है तो वही दे रही है। नहीं, ये गलत बात है आपकी। हम ये नहीं कहता कि महंगाई करके ले रही ना, तो किसी के घर से नहीं ले रही, अपना दे रही थी ना। है, अखिलेश सरकार ने क्या किया हम लोगों के लिए, या मायावती सरकार ने क्या किया हम लोगों के लिए? गरीबों का खून चूसा है मायावती ने। हाँ, तो बताइए कि क्या हम लोग करें? तो प्रियंका गांधी आ रही हैं, वो चलेंगी? नहीं, यहाँ प्रियंका गांधी के आजमगढ़ में कोई अथवा नहीं है। हाँ, यहाँ सीधे अखिलेश और बीजेपी की लड़ाई रहेगी, और दोनों में से 5-6 सीट बीजेपी निकालेंगे और 5 सीटें निकालेंगे।
फिर से वही सरकार आनी चाहिए। हाँ ठीक बीजेपी सरकार आएगी। ठीक है सर। चाचा आपके दादाजी आप कुछ बोलेंगे? विकास आपके यहाँ क्या हुआ है? विकास तो हमें कुछ ना भयल, पेंशन मिले ले? कुछ ना भयल मिलत ना, को पैसा से भेंट ना, कुछ ना मिले ले? कुछ ना। और ये चाचा का था कि 2000 हर महीने देते हमें हर बीजेपी महीना सरकार। तो मिलत साल तो हमार बनबे नहीं करल, तो कहाँ से मिली? काहे ना बनल? हमार आधार कार्ड खराब रहा, ये नाते ना बनल। अब बनौले है इला, तब ओथवा ओकर दियल हो, मिली? अब देखा मिला लेकिन ना मिलत आशा भी ना मिली है। आशा ना मिली कि ना? कौन हमें भरोसा ना कि मिली कि ना। तो बनौले ले पेंशनियों तो जनवरी में कहा कि जब पेंशन आई तब ओकरे बाद जाया, तब देखा का खोला शौचालय मिलल है? शौचालय मिलल है? लैट्रिन मिलल है? लैट्रिन मिलल, आवास आवास ना मिलल है। चलो ठीक है चाचा जी, आप कुछ बोलेंगे? अपना नाम बता दीजिए। शंभू सिंह चौहान। अच्छा, तो विकास के लेके क्या आपका कहना है? विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है, जितना इस सरकार में विकास हुआ अब तक मेरी उम्र में किसी सरकार को इतना विकास नहीं देखा। इतनी उम्र हो गई मेरी। ये सरकार में आप बहुत ज़्यादा विकास देखें? बहुत ज़्यादा विकास दिया। हाईवे देखा, ट्रेन देखा, रोड देखा, शौचालय देखा, विकास देखा। लोग तो कह रहे हैं हाईवे अखिलेश जी ने बनवाए हैं। अरे तो कुछ लोग उनके कहेंगे, 100% थोड़े ही लोग सही कहेंगे, कुछ लोग तो पास करने का मतलब नहीं है, वो लोग गलत बोल रहे हैं। रुक रही है भैया। हाँ। गलत बोलेंगे तो 100% थोड़े ही लोग, भाई कुछ लोग विपक्ष वाले रहेंगे ना तो अपना बोलेंगे, लेकिन कौन ज़्यादा सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में 2022 में? बीजेपी सरकार। फिर से यही सरकार? हाँ, बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया कोई सरकार हो ही नहीं सकती। क्या क्या तभी भी किए हैं बता दीजिए। अरे और बहुत काम के, लैट्रिन दिए, शौचालय दिए, हाईवे बनवाए और रेलवे लाइन का वो बन रहा है। गांव में ईमानदारी हो रही है। पहले बात कितनी ईमानदारी, सबको मिला है, कोई छूटा नहीं है। जिसको जरूरत है सबको मिला था लैट्रिन। भैया आपका क्या कहना है? अपना नाम बता दीजिए पहले। अजय चौहान। अजय चौहान, हाँ क्या कह रहे थे? पहले की सरकारों में कोई भी कार्य पास हो जाता था तो होता नहीं था, केवल कागजों में होता था। कागजों में होता था। अभी जो कार्य पास हो रहा है वो इसी सरकार में करके दिखा रहे हैं। इस सरकार की एक खासियत है कि वो कार्य को छोड़ नहीं रहे हैं कि 10 साल लटका दिए, 20 साल लटका दिए। अब हवाई पट्टी है, मुलायम सिंह यादव ने पास किया था इसको, लेकिन कार्य नहीं हुआ। जब योगी सरकार आई तब जाके उसको एयरपोर्ट का रूप दिया गया और वो एयरपोर्ट लगभग 95% बन के तैयार है जी। और हाईवे सब लोग लखनऊ से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ आजमगढ़ से जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, 8 घंटे लगता था। लोग तो कहते हैं अखिलेश जी हाईवे रोड नहीं मैडम, कोई बात नहीं, कागजों से नहीं होता है। क्रियान्वयन वाली बात होती है, कार्य करने वाली बात होती है। आप कागज में पास कर दिए, काम करेंगे नहीं तो उससे थोड़ी ना होएगा। काम होना चाहिए, कागज से नहीं होता है। अभी किसानों के लिए 2000 रुपया आ रहा है। हमारे समझ में आता है कि सबका आ रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन या वगैरह जो भी अपना कागज दिया सबका आ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक तरफ से महंगाई किए हैं, उसी के आधार से 2000 दे रहे हैं। कोरोना जो महामारी आई पूरे विश्व के लिए आई, ऐसी त्रासदी जीवन में कभी कभी आती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं भरपाई तो होती ही है। महंगाई को हम लोग सहन करना पड़ेगा, फिर भी इतना कंट्रोल किए, ये बड़ी बात है। नहीं तो हमारा देश कहाँ चला जाता। अभी और देशों में देखें आप, लाशें बिछ गई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं हुई, जो कि हमारा जो है कि स्वास्थ्य विभाग जो है दुनिया में चौथे नंबर पे है, बहुत पीछे है, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा कार्य हुआ। इतना अच्छा कार्य हुआ। तो अब 2022 में उत्तर प्रदेश में कौन सरकार आनी चाहिए? योगी सरकार दोबारा। फिर दोबारा यही सरकार आनी चाहिए। तो क्या ये मायावती जी आ रही है, नहीं कर पाएंगी? मायावती वाली बात नहीं है, विकास हमको चाहिए। अखिलेश भैया आ रहे हैं। अखिलेश भैया को हम लोग पिछली बार देख चुके हैं। अच्छा, वो नहीं आएंगे? नहीं, कागजों से काम नहीं होता है। कागजों से काम नहीं होता है, जमीन में काम होना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं अखिलेश भैया ही बनाए थे राशन का नियम, और ये है तो जो मशीन के द्वारा कर रहे हैं, तो जो किसी का लगेगा फिंगर उसे राशन देंगे, अन्य तो नहीं देंगे। हमारे यहाँ राशन बढ़ता है, सब लोग लेते हैं, सबको मिलता है। जैसे परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक, मान लीजिए बाई चांस किसी का कुछ नहीं लगा, दूसरा सदस्य लगा ले सकता है। ऐसा तो है नहीं देगा। और पहली बात तो कहीं पे कमीशन नहीं है। जितने लोग लैट्रिन का पैसा मिला 12,000 आपको मिला लैट्रिन? जी 12,000 टोटल हमारे खाते में आया। 12,000 टोटल जी। आवास भी मिला? नहीं, आवास के लिए हम
योग्य नहीं है। अच्छा, तो आवास के क्यों? अच्छा। जब योग्य नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे? चलो ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक भैया और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया आप 2022 में किसे चुनना चाहते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ फिर से? हाँ। क्या इनमें खासियत है? कुछ नहीं है, हमारे अथवा नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिला है। कॉलोनी नहीं मिला फिर भी यही आएंगे? हाँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि कॉलोनी कई दिन से हम कॉलोनी खाती प्रधान है हम लोग, हमारा भी घर चू रहा है, तो कम से उसने सोचना चाहिए ना। ये सरकार रहेगी तो आपको कॉलोनी मिलेगा? हाँ। शौचालय मिला है? नहीं मिला नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है। चलिए ठीक है भैया, और आप कुछ बोलेंगे? अपना नाम बता दीजिए। देवेश कुमार सिंह। क्या विकास के बारे में करता है? विकास तो है सामने ही दिख रहा है। सपा गवर्नमेंट में था, जैसे ही इन्होंने आरोप लगाते हैं कि जो है यहाँ पे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सपा गवर्नमेंट में जब तक बैठे रहे, जितनी भी वैकेंसी निकाली सब पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। क्यों? इनके चाचा सब लोग तो घूस खाने के चक्कर में बैठे रहते थे, और इस गवर्नमेंट में कम से कम 4.5 लाख लोगों को जो है नौकरी लग चुकी है। ये सरकार में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार है, जिनके यहाँ जो कुछ करेगा ही नहीं, जो करने ही वाला नहीं है, उसको रोजगार मिलेगा कहाँ से? जो कुछ नहीं करेगा उसको रोजगार कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अभी आज सपा गवर्नमेंट आ जाए, देखिएगा एक हर चौराहे पे एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी, मूँछों पे ताव देंगे, फिर ऊंची आवाज़ में सबको गाली गलौज शुरू हो जाएगी। आज कोई किसी की हिम्मत है? लॉ एंड ऑर्डर जो है इतना बढ़िया है, कोई यहाँ गुंडाई नहीं दिखा पा रहा है, और गुंडाई दिखाएगा तो गाड़ी पलट जाएगी। तो 2022 में कौन सा उत्तर प्रदेश में आना चाहिए? योगी बाबा को आना चाहिए, उन्हीं को रहना चाहिए। अभी 5 साल और रह जाए बस। योगी जी विकास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।